विजुअल कम्युनिकेशंस में आगे हम बात कर रहे हैं डिजिटल एंड प्रिंट मीडिया की। अब डिजिटल और प्रिंट मीडिया आजकल बड़ी कॉमन सी बात है, सब लोग इस बारे में समझते हैं। जब मैं बात करता हूं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की, ऐसे विभिन्न मंचों की जहां पे आप अपनी जानकारी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसे आप पब्लिश कर सकते हैं, लोगों के बीच में पहुंचा सकते हैं, दूर दूर तक अपना संदेश भेज सकते हैं, तो उसके लिए डिजिटल और प्रिंट मीडिया हमारी मदद करते हैं। जब मैं डिजिटल मीडिया की बात करता हूं तो इसमें वेबसाइट्स आती हैं, इसमें सोशल मीडिया आता है, आपका ईमेल इत्यादि, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो डिजिटल मीडिया का माध्यम है। वहीं जब प्रिंट मीडिया की बात चलती है तो इसमें आपका अखबार, पत्रिकाएं, जो कंपनियों के ब्रोशर बनते हैं जिनमें उनकी पूरी जानकारी होती है, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी होती है, वो सारे ब्रोशर जो हैं वो प्रिंट मीडिया में आते हैं। अब खास बात क्या है, विभिन्न दर्शकों तक अगर आपको पहुंच बनानी है तो आपको डिजिटल मीडिया की भी जरूरत पड़ेगी और आपको प्रिंट मीडिया की भी आवश्यकता रहेगी। विभिन्न उद्देश्यों और पसंदों के लिए आप ये बड़े उपयुक्त होते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, जब कभी भी इस दुनिया में हमें कोई बात दूर तक कहीं पहुंचानी है तो मीडिया से बढ़िया कोई जरिया नहीं हो सकता। वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो प्रिंट मीडिया हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का मीडिया हो, इसके माध्यम से ही कोई बात हम दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के डिजिटल और प्रिंट मीडिया के बाद हम बात करेंगे कल्चरल कंसिडरेशन, जिनको हम बोल सकते हैं सांस्कृतिक विचार या विचारधाराओं के बारे में। तो ये विचारधाराएं, ये कंसिडरेशंस, ये अवधारणाएं कैसे प्रभावित होती हैं दृश्यात्मक तत्वों से, चलिए इसे समझते हैं। तो आमतौर पे जब भी आप कोई चीज किसी को दिखा के समझाना चाहते हैं या आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, वहां पे दृश्यात्मक तत्वों का इस्तेमाल किया गया है। वो विभिन्न सांस्कृतिक नियमों और मूल्यों को समझाने का काम कर सकती हैं। वो विविधताएं, आप और मैं अलग अलग है ना, हमारे पूरे देश में इतने कल्चर हैं, इतनी संस्कृतियां हैं, इतनी भाषाएं, बोलियां हैं, अलग अलग जगह के रहने वाले लोगों के बीच में विविधताएं हैं। इन विविधताओं का सम्मान करना आवश्यक है और ये हम दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से दिखा सकते हैं। और जब कभी भी हमें विभिन्न संचार शैलियों को अपनाना होता है तो उन संचार शैलियों को अपनाने का कार्य भी ये दृश्यात्मक तत्व, विजुअल एलिमेंट्स करते हैं। साथ ही साथ कई सारे स्टीरियोटाइप्स, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, स्टीरियोटाइप का मतलब है हमारी एक धारणा बन गई है कि ये काम तो इसी तरीके से होता है, ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। जब एक पंजाबी को दिखाया जाता है तो आमतौर पे हम सोचते हैं कि वो एक सरदार व्यक्ति होगा जिसके सिर पे पगड़ी बंधी होगी, लेकिन पंजाबी लोग हमेशा पगड़ी नहीं बांधते। तो ये एक स्टीरियोटाइप हो सकता है कि पंजाबी की बात की तो शायद किसी के दिमाग में सरदार व्यक्ति की एक छवि उभर रही है। तो ये स्टीरियोटाइप धारणाओं को कम करने में या उन्हें हटाने में भी दृश्यात्मक तत्व हमारी मदद करते हैं। जब मैं बात कर रहा हूं आपसे कल्चरल, सांस्कृतिक अवधारणाओं के बारे में, तो विशिष्ट संस्कृतियों के लिए सामग्री और संदेश को अनुकूलित करना, मतलब स्पेसिफिक कल्चर के अनुसार उसका निर्माण करना, उसमें बदलाव करना। जैसा कल्चर, जैसी संस्कृति, उसके अनुसार हम पहनावे में अलग अलग बदलाव दिखा सकते हैं दृश्यों के माध्यम से। तो यही दृश्यात्मक तत्व हमें बड़ी गहराई से जानकारी देते हैं किसी भी व्यक्ति विशेष या संस्कृति के बारे में। बात चलती है विजुअल कम्युनिकेशन की, तो इसमें पहुंचनीयता, मतलब असेसिबिलिटी, कहां तक इसकी पहुंच हो सकती है। तो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, जब कभी भी दृश्यात्मक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है संचार के दौरान, कम्युनिकेशन के अंदर, तो इनकी पहुंच विश्वव्यापी होती है, यूनिवर्सल इसका अप्रोच होता है, रीच होती है। तो सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों को उनकी क्षमताओं के अनुसार या उनकी कमियों के बावजूद भी सही जानकारी मिल जाए। कौन सुनिश्चित करता है? यह सुनिश्चित करता है आपका विजुअल एलिमेंट, दृश्यात्मक तत्व। साथ ही साथ ये कई सारी गाइडलाइंस को, जो हमारे नियम होते हैं, कायदे होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, उनका पालन करने में भी दृश्यात्मक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बात चल रही हो अलग अलग उपयोगकर्ताओं की, तो जो डिजिटल सामग्री है उसके अनुसार अनुभवी, प्रयोगी और समझने लायक बनाने के लिए हम दृश्यात्मक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो चीजें ज्यादा आसानी से समझी जाएं, ज्यादा गहरा अनुभव प्राप्त किया जा सके। इसी के साथ साथ विजुअल कम्युनिकेशन में हमें ऑल्टरनेट मिलता है, एक वैकल्पिक प्रारूप तैयार होता है। यह हमें कई तरह की
टेक्नोलॉजी जिनको हम बोलते हैं, आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी के बिना सब कुछ अधूरा है, तो कई तरह की टेक्नोलॉजी को समझने के लिए भी दृश्यात्मक तत्वों का। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, आपने कभी शायद ऐसा कोई चित्र देखा हो, ध्यान से देखिए। जब कभी भी इस तरह का कोई चित्र दिखाया जाता है तो इससे हमें पता चलता है कि कोई विश्वव्यापी नेटवर्किंग की बात हो रही है, हो सकता है कम्युनिकेशन की बात चल रही हो सकता है कि ये जो दूर दूर तक हमारा मोबाइल का नेटवर्क है, टेलीविजन का नेटवर्क है, उससे जो हमें संचार के माध्यम से जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, तो ये एक दृश्यात्मक तत्व मैंने आपके सामने रखा जिससे आपको पूरा विश्वव्यापी एक दूसरे से जुड़ने का भाव समझ में आता है। तो ये दृश्यात्मक तत्व कई तरह की बातों को आपके सामने स्पष्ट रूप से रखने में समर्थ होते हैं। इन विजुअल कम्युनिकेशंस की बात करें तो डिजाइन और संचार में समावेशिता, ये जो डाइवर्सिटी हमारे पास है, उस समावेशिता, उस विविधता को समझने के लिए ये दृश्यात्मक तत्व आपकी गहराई से मदद करते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन में आगे हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी मतलब एक तरह से हम इसको कह सकते हैं निरंतरता है, संगतता है। तो विभिन्न तत्वों में समानता और सुसंगतता को बनाए रखने के लिए भी ये दृश्यात्मक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर मैं एक सीढ़ी चढ़ने की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करता हूं तो मैं सीधा दृश्यात्मक तत्व से एक सीढ़ी बना सकता हूं जो ये बता रहा है कि एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी सीढ़ी, मतलब हर स्टेप पे एक के बाद एक कदम कैसे बढ़ेगा वो आपको सिर्फ दृश्य से बोल दिया गया, दिखा दिया गया, समझा दिया गया। इसके लिए कुछ लंबी चौड़ी बात आपको नहीं कहनी पड़ी, सिर्फ एक दृश्य के माध्यम से आपने उस कंसिस्टेंसी को एक के बाद निरंतरता को यहां दर्शाया है। साथ ही साथ स्थापित मानकों को, जो भी हमारे स्टैंडर्ड होते हैं, किसी काम को करने का एक तरीका होता है ना कि ये इसी लेवल पे किया जाएगा, इसी स्तर पे इस काम को पूर्ण माना जाएगा, तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड। तो वो सारे स्टैंडर्ड मानक जो हैं और दिशा निर्देशिकों का जो पालन करना हमें होता है वो भी ये दृश्यात्मक तत्व बड़ी आसानी से कर पाते हैं। जब बात चल रही है कंसिस्टेंसी की, तो कोई भी डिजाइन हो, कोई भी मैसेज हम देना चाहते हैं, संदेश हम देना चाहते हैं, ब्रांडिंग हम कहीं दिखाना चाहते हैं, तो ये दृश्यात्मक तत्व ये उसकी कंसिस्टेंसी, निरंतरता को सुनिश्चित करते हैं। उपयोगकर्ताओं में विश्वास को बढ़ाते हैं, विश्वसनीयता का निर्माण भी ये करते हैं और उपयोगकर्ता को अच्छा अनुभव देते हैं। उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आता है, एक संतोष का भाव उसमें बढ़ जाता है जब कोई चीज वो सुनता है, देखता है। तो ये दोनों तरह के संचार अगर एक साथ चलें, जब भी आपसे कोई बात कर रहा है या आप टीवी देख रहे हैं या आप कोई न्यूज चैनल को देख रहे हैं, उस दौरान अगर जो न्यूज सुनाई जा रही है वो आपको दिखाई भी जाए कि किस तरह से कोई हादसा हुआ या किस तरह से नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता या सिल्वर मेडल जीता या ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो कोई भी चीज अगर आपको बोलने के साथ साथ दिखा भी दी जाए तो वो आपके ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ती है। याद रखिएगा, एक चीज होती है इसको हम बोलते हैं इंटरएक्टिविटी, अंतरक्रियात्मकता। अंतरक्रियात्मकता का सीधा सीधा मतलब है कि आप कुछ इंटरैक्टिव एलिमेंट्स साथ में, तत्व ऐसे जोड़ रहे हैं जो बात को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हो। तो ऐसे अंतरक्रियात्मक तत्वों के माध्यम से जो भी उपयोग करता है उसको हम अपनी तरफ लुभा सकते हैं, उसका ध्यान अपनी तरफ आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को सक्रिय भागीदारी करने की अनुमति प्रदान करते हैं आपके दृश्यात्मक तत्व। साथ ही साथ जो भी मैकेनिज्म जिसको हम कहते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं काम करने का तरीका, यांत्रिकी, कोई भी एक चीज जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को, उस तरीके को हम किस तरीके से फॉलो करेंगे, उसके पीछे हम कैसे एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप पे काम करेंगे, ये हमें दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से दिखाना बड़ा आसान होता है, इसे समझाना बड़ा आसान होता है और इसका नियंत्रण भी बड़ा आसान होता है। साथ ही साथ उपयोगकर्ता बातचीत और धारणा को, जो भी उसकी बातचीत का तरीका है, उसकी जो धारणाएं हैं, उसको भी हम सकारात्मक तौर पे बढ़ा सकते हैं दृश्यात्मक तत्वों के भाव से। ये गतिशील और आवासीय अनुभव बढ़ाता है। मतलब ये आवासीय अनुभव से यहां मतलब वो आवास नहीं, आपका घर नहीं, यहां पे हम बोलेंगे गहराई से आपके मन में घर कर जाना जिसको कहते हैं ना, तो उस तरीके से आपके मन में चित्र जो हैं या जो भी दृश्यात्मक तत्व हैं वो आपके मन में गहराई से प्रभाव छोड़ते हैं।
तेजी से वो प्रभाव बनाते हैं। तो दृश्यात्मक तत्वों का ये महत्व आप कभी भी कम्युनिकेशन में, संचार में इसे नकार नहीं सकते। इसका विशेष जो ध्यान रखता है वो अच्छा कम्युनिकेटर जरूर बनता है। विजुअल कम्युनिकेशन में आगे हम बात करने वाले हैं इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, शिक्षात्मक डिजाइन। इंस्ट्रक्शनल मतलब हमने कोई भी बात बताई और बोला गया कि आप देखिए किसी ऑफिस में कभी कभी ना दिखाया जाता है कि कूड़ा सब जगह ना फैलाए, लिखा नहीं है लेकिन वहां लिखा हुआ है, एक इस तरीके से बनाया गया है और कूड़े की कोई चीज ऐसे 2-4 कचरा दिखा के फिर ऐसे क्रॉस किया हुआ है कि आप इस जगह पे कूड़ा ना फैलाएं, उसे डस्टबिन में ही डालें, जहां जो कूड़ेदान है उसके अंदर ही डालें। तो ये दृश्यात्मक प्रभाव होते हैं जो डायरेक्शन देते हैं, किसी भी शिक्षात्मक डिजाइन को बनाने में मदद करते हैं। ये प्रभावी शिक्षा से जुड़े होते हैं, ये अनुभव विकसित करने में मदद करते हैं। शिक्षात्मक सामग्री जो भी होती है उनको डिजाइन करने में भी ये आपकी मदद करते हैं, उसको बड़ा आसान बना देते हैं। शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्री को मजेदार बना देते हैं ताकि जो भी उसे पढ़ रहा है, एक विद्यार्थी अगर उस बारे में कुछ जानकारी लेना चाह रहा है तो दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से उसको वो जानकारी आसानी से पहुंचाई जा सकती है। शिक्षा के उद्देश्यों के साथ साथ सामग्री को मेल खाने में भी ये मदद करता है। जो भी शिक्षा के माध्यम से आप किसी को सिखाना चाहते हैं, दृश्यात्मक तत्व उस बात को सिखाने में आपका मेल करवाते हैं, मतलब दोनों बातों को एक दूसरे का पूरक बनाने में मदद करते हैं। विजुअल कम्युनिकेशन में आगे हम बात करने वाले हैं कि जो बातचीत है उसकी अंतरक्रियात्मक, जिसको मैंने पहले भी बोला था, इंटरैक्टिव तत्वों को शामिल करना, साथ ही साथ विभिन्न शैक्षिक शैलियों के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग करना, यह सब भी तभी मुमकिन हो पाता है जब आप दृश्यात्मक तत्वों को शामिल करते हैं अपने संचार की प्रक्रिया में। हम बात करने वाले इमोशनल इंपैक्ट, मतलब भावनात्मक प्रभाव की। अब जब इतनी सारी बातें हो गई हैं तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि दृश्य जो हैं वो आपके दिमाग में, आपके मन में गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। तो दर्शकों में मजबूत भावनाएं उत्पन्न करने का काम करते हैं दृश्यात्मक तत्व। एक यादगार अनुभव आपको मिलता है, ऐसा अनुभव जो आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ये दृश्यों के माध्यम से बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। सहानुभूति और संबंध को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, साथ ही साथ निर्णय लेने और व्यवहार को प्रभावित करने का काम भी दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से किया जाता है। आगे संचार की समग्र प्रभावीकरण, जो भी प्रभाव आप संचार का, कम्युनिकेशन का किसी पे छोड़ना चाहते हैं, वो आपकी बोली, आपकी शारीरिक भाषा के साथ साथ दृश्यात्मक तत्वों पे भी। अब देखिए, आमतौर पर जब मैं आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूं तो मैं कैसा दिखता हूं, इसका प्रभाव भी आप पर कुछ ना कुछ जा रहा है। तो ये भी अपने आप में एक दृश्यात्मक तत्व है। तो इन दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से किसी के ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, जब बात आती है डिजिटल स्टोरी टेलिंग की, डिजिटल माध्यम से कहानी सुनाने की, तो हम कई तरह की चीजों को एक साथ लेकर आते हैं, जिसमें आपका दृश्य, ऑडियो और अंतरक्रियात्मक विशेषताओं को एक साथ मिलाया जाता है। आपने कभी कोई पिक्चर देखी हो, मूवी जिसको हम बोलते हैं, फिल्म, या कोई कार्टून मूवी अगर हम देखते हैं तो उसमें आप देखिएगा जो दृश्य है उनके साथ साथ ऑडियो, मतलब आवाज को भी शामिल किया जाता है। उसमें और भी कई तरह के इंटरैक्शन, अंतरक्रियात्मक चीजों का सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये सब मिलके समग्र रूप से आपकी कम्युनिकेशन, आपके संचार को प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। डिजिटल स्टोरी टेलिंग में आपको दर्शकों को, जो भी देख रहे हैं आपकी डिजिटल स्टोरी को, या आप किसी डिजिटल स्टोरी को देख रहे हैं, तो दर्शकों को लुभाना और उनके मन में गहरा अनुभव, आभासी अनुभव का मतलब क्या है, इमर्सिव एक्सपीरियंस, उनके मन में गहराई तक छाप छोड़ना, घर कर जाना, बात का घर कर जाना जिसको हम बोलते हैं, ये आप अनुभव उनको दे सकते हैं। ये विविध प्रारूपों में कहानी कहने की संभावनाओं को अलग अलग तरीके से, आपको भिन्न भिन्न तरीकों से कहानी को दिखाने, समझाने, सुनाने का ये डिजिटल स्टोरी टेलिंग एक माध्यम हो सकता है। साथ ही साथ ये आपको रचनात्मक स्वतंत्रता देता है और आपको नए प्रयोग करने की संभावना भी प्रदान करता है। आप जब किसी बात को एक बार दिखा चुके हैं, अगली बार आप उससे बेहतर तरीके से भी दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, और ये दृश्यात्मक तत्वों को सम्मिलित करने पे ही मुमकिन हो सकता है। तो इस पूरे भाग में हमने ये जानने की कोशिश की कि आपके संचार के दौरान दृश्यात्मक तत्वों का
कितना महत्व है। तो याद रखिए दोस्तों, अगले कम्युनिकेशन के पार्ट में हमारी बात होगी और भी कई ऐसे तत्वों के बारे में जिन्हें आमतौर पर हम इग्नोर कर देते हैं, जिन्हें अनदेखा कर देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।